हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने फिजिक्स का वेटेज देखा था, फिजिक्स का पेपर पैटर्न देखा था, बायोलॉजी का वेटेज देखा, वैसे ही अब आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का पेपर पैटर्न। बायो का पेपर 70 मार्क्स का जो बोर्ड्स में आता है, उसमें कितने क्वेश्चंस आपके नॉलेज के बेसिस पे होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको दिमाग लगाकर सॉल्व करने होते हैं, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। प्लस कितने मार्क्स का एमसीक्यू आता है, कितने मार्क्स का ब्रीफ आंसर आता है, ये बेसिक पेपर पैटर्न जो होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कहाँ पर आपके मार्क्स कट होते हैं, कहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, कहाँ पर आपको डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस उससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एचएससी 2023 के 11th और 12th स्टैंडर्ड के एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको फ्री एजुकेशन का पूरा फायदा मिल सके और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके। यस एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। एंड जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बच्चों, चैनल की सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके रखो और बेल आइकन पे क्लिक करके रखो जो सब्सक्राइब के बाजू में होती है, ताकि आपको जब भी हमारी चैनल पे वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो। देखो, आपका जो पेपर पैटर्न है 12th स्टैंडर्ड का, बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होता है विदाउट ऑप्शन, और अगर मैं विद ऑप्शन की बात करूं तो आपका पेपर 98 मार्क्स का होता है। इसमें से आपके नॉलेज के बेसिस पे, ओके देखो, नॉलेज यानी कि क्या होता है, आपका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है और आपका जो इंटेक्स्ट वाला पार्ट होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपका ये गलतफहमी दूर कर दूं कि किसी भी पेपर में कभी भी टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आता। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। या तो वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से होता है जो चैप्टर के पीछे दी होती है, या तो वो टेक्स्ट बुक के बीच में जो कैन यू टेल के बॉक्सेस होते हैं, डू यू रिमेंबर वाले बॉक्सेस होते हैं, डू यू रिकॉल वाले बॉक्सेस होते हैं, उन सारे बॉक्सेस में से ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। बट टेक्स्ट बुक के बाहर का कभी कुछ नहीं आता। तो नॉलेज मतलब क्या होता है कि आपके इसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ रहे हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से आ रहे हैं। तो 29 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से आते हैं और बाकी बचे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के बीच में से जो कलरफुल बॉक्सेस होते हैं उसमें से आते हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझा है, और आपको अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया तो आप वहां पर अपना आंसर लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर भी आपका 50% क्वेश्चन एक्सरसाइज से आता है, 50% क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट से आता है। और नीचे एप्लीकेशन एंड स्किल में आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स जो है वो टेक्स्ट बुक के थ्योरी के बीच में से दी हुई होती है। अभी समझो कि आपको किसी प्लांट के बारे में बोला जा रहा है कि दिस प्लांट इज ऑब्जर्व्ड अबव द ग्राउंड, ऐसा बोला गया है कि ये प्लांट ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्लांट नॉन एक्वेटिक है, यानी कि वो प्लांट पानी में ग्रो नहीं होता। बट ये इनडायरेक्टली बोला गया है ना, डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि दिस प्लांट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। ऐसा बोला गया है कि इसकी ब्रांचेस हवा में होती हैं और ये प्लांट ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, यानी कि इट इज टेरेस्ट्रियल। तो आपको घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है और वहां पर आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट चेक किया जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया तो आप उसको कितना आंसर कर पाओगे। तो इस तरीके से आपका 98 मार्क्स का पेपर सेट होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 70 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें तो देखो, आपका जो कैंडी क्रश होता है या जो भी आप गेम खेलना पसंद करते हो, उसमें भी 3 लेवल्स होते हैं, इजी लेवल, एवरेज लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल। तो जो इजी लेवल वाला होता है 29 मार्क्स के क्वेश्चन इजी लेवल से आते हैं, 49 आपके एवरेज क्वेश्चन आते हैं 49 मार्क्स के, और डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके 20 मार्क्स के आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स वाले सेक्शन में रहता है, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले सेक्शन में रहता है, और बाकी के बचे कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू या वन लाइन आंसर्स में रहते हैं। मोस्टली ना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये लोग 1 लाइन आंसर्स में डालते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक के बीच से आता है, ज्यादातर एक्सरसाइज से नहीं आता है। तो आप अगर टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी पूरी करो तो भी आप 98 में से आराम से 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। वेटेज अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चन का कितना मार्क्स का वेटेज दिया जाता है। देखो, हमने पढ़ा था कि मैथ्स में एक एमसीक्यू, आपका जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। बट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है और टोटल 10 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर, VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऐसे टोटल आपको 8 क्वेश्चन आते हैं। यस, तो ये दोनों कंपलसरी होते हैं, इनमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपके पास एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ऐसे आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स। ठीक है, आपके पास 12 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2,
यहाँ पर देखो, ये आपका सेक्शन ए है, ये आपका सेक्शन बी है, ये आपका सेक्शन सी है और ये आपका सेक्शन डी है। तो सेक्शन सी में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन होता है आपका 3 मार्क्स का, ऐसे आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। लेकिन आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इसमें से आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, है ना। और फिर लास्ट में आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमेशा घुमा के दिया जाता है, डिफिकल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके पास 98 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें से आपको सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है। यस, ओके। अब देखो, यूनिट टेस्ट तो बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में हो गया है, तो यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का होता है, तो उसको कैसे डिवाइड किया गया है, 4 MCQ, 3 वन शॉट आंसर्स, ये हो गए 7 मार्क्स। फिर यहाँ पर सेक्शन बी में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और यहाँ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। सो आपको हर एक जगह पे ऑप्शन मिल रहा है, ओके। हम डायरेक्ट आते हैं आपके सेमेस्टर और आपके बोर्ड पैटर्न में। बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में अभी तक सेमेस्टर नहीं हुआ है। सो देखो, आपका जो सेमेस्टर का पेपर होता है 50 मार्क्स का होता है, उसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। अब याद रखो, इस साल आपको बोर्ड्स में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका 50 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें आपका जो सेक्शन ए है, हमेशा याद रखो, स्टार्ट एवरी सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। सेक्शन ए न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, सेक्शन बी न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, सेक्शन सी न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। ऑलवेज राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर, हमेशा करेक्ट क्वेश्चन नंबर ही लिखो। मालूम पड़ा आपका आंसर पूरा राइट है बट आपने गलत क्वेश्चन नंबर लिख दिया, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, ओके। ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखो। तो 50 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर 7-7 मार्क्स के होते हैं, यानी 14 मार्क्स आपके कंफर्म है। इसमें आपके पास नो ऑप्शन, यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, आपको सब अटेम्प्ट करना है। हाँ, सेक्शन बी, सी और डी में आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपके पास 16 मार्क्स है, यहाँ पर 12 मार्क्स है, यहाँ पर 8 मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से आपको हर एक सेक्शन में 2-2 ऑप्शंस दिया रहता है। यहाँ पे आपके पास 8 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हैं, इधर 2 ऑप्शन में दिए हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है। तो आप उस हिसाब से अपना 50 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो। अब आते हैं हम बोर्ड्स के पेपर पैटर्न में। तो बोर्ड्स के पेपर पैटर्न का इंस्ट्रक्शन एकदम ध्यान से सुनो। आपका पेपर 70 मार्क्स का होता है, 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, और आधा घंटा आपको पहले सेंटर पे पहुंचना पड़ता है, ताकि आप अपना हॉल टिकट वगैरह अच्छे से चेक करवा सको, आप अपना पेपर का डिटेल्स अच्छे से भर सको, हॉल टिकट सीट नंबर अच्छे से लिख सको, वो जो बारकोड होता है, होलोग्राम होता है, वो स्टिकर अच्छे से चिपका सको। सब फॉर्मेलिटीज करने के लिए आपको आधे घंटे पहले बुलाते हैं सेंटर पे, है ना, सूसू वगैरह जाके आ सको। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, अच्छे से सुनो। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में 10 MCQ होता है, क्वेश्चन 2 में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, यानी 1 लाइन का आंसर होता है। कभी एग्जाम्पल पूछेंगे, कभी मेथड का नाम पूछेंगे कि HIV टेस्ट करने के लिए प्राइमरी टेस्ट कौन सा है, तो हमको पता है एलाइजा टेक्निक। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ऐसा 1 वर्ड का क्वेश्चन पूछते हैं, पर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ओके। अब जब हम MCQ लिखते हैं, तो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, लास्ट ईयर बच्चे पूरे पैनिक हो गए थे। देखो, आपको जब MCQ का क्वेश्चन दिया रहता है, सो फॉर ईच MCQ यू हैव टू राइट योर करेक्ट आंसर विथ इट्स करेक्ट अल्फाबेट। आपका जो भी आंसर है, आपको वो अपने ऑप्शन के साथ लिखना है। समझो, मैंने आपको ये फिजिक्स के पेपर पैटर्न में भी बताया था। आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 डैश ला 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 ला, अब इसका जब आप आंसर लिख रहे हो, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इसमें से समझो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए लिखना है और साथ में उसका आंसर भी लिखना है। आप सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख के छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, या मिल भी जाएंगे, बट अगर समझो आपने सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ऑप्शन भी लिखना है, आपको आंसर भी लिखना है, और अगर आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ऑप्शन नंबर डालो, या फिर आप जो भी है, समझो ऐसा क्वेश्चन दिया है, इधर पे कुछ तो क्वेश्चन है, इधर डैश है, इधर पे कुछ तो क्वेश्चन है, तो आप आंसर लिखने के टाइम पे क्या करो, वो पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करो, फिर जहां पे भी डैश आएगा वहां पे ऑप्शन नंबर डालो, आंसर लिखो अपना, और फिर आगे का क्वेश्चन कॉपी करो। तो आप जैसे चाहे वैसे आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके आंसर में ऑप्शन नंबर हमेशा होना चाहिए और उसका मेन आंसर होना चाहिए। ये मेरी इंपॉर्टेंट टिप है MCQ के लिए, क्योंकि इधर सीधा सीधा दिया है। और अगर आपने एक बार भी MCQ कट करके जो आपने फर्स्ट आंसर लिखा था,
अगर आपने ए लिख के उसको कट किया और बाद में बी लिखा तो ये 0 मार्क्स मिलेगा। इसका कितना मार्क्स मिलेगा? उबला हुआ अंडा, 0। हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट होता है। ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। आपका सेकंड आंसर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो अपने क्लासेस के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में करते हो ना, पहला आंसर लिख देते हो, फिर खच 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 करके दूसरा आंसर लिखते हो, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए एमसीक्यू आराम से सोच समझ के अटेम्प्ट करो, ओके। फिर सेक्शन बी में आपके पास इन तीनों क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। और याद रखो, यहाँ से आपको डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। आप 1 मार्क के क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाओगे चलेगा, हाँ डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाओ, बट अगर सिर्फ 1 लाइन आंसर पूछा है तो उधर डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। लेकिन 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स कंपलसरी बनाने हैं, क्योंकि देखो इधर क्या लिखा है, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि जहां जहां आपको फिगर्स बनाने की जरूरत है वहां कंपलसरी आपको बनाना है, वरना उसका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो पेपर कैसा आता है? सेक्शन ए न्यू पेज, आपका पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे 18 मार्क्स, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। सेक्शन बी न्यू पेज, यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सीरीज 1, यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स, पर यहाँ पे टोटल 12 दिया हुआ होता है, यानी कि आपके पास 24 मार्क्स होते हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ 8 लिखने होते हैं। सेक्शन सी, ये भी आपको स्टार्ट करना है न्यू पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 36 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, पर आपको इसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ओके। और लास्ट में आता है सेक्शन डी, ये भी न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए सेम पेज पे कंटिन्यू मत करना। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, तो 3 क्वेश्चन का 12 मार्क्स मिलेगा, बट यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, यानी 20 मार्क्स में से आपको सिर्फ 12 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है। तो पेपर 98 मार्क्स का आता है, बट उसमें से अपने को अटेंड कितना करना है? 70 मार्क्स, जिसमें से सेक्शन बी, सी और डी में ऑप्शंस होते हैं, सेक्शन ए में ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपके मार्क्स अभी भी बढ़ सकें। बहुत सारे बच्चों ने नवंबर में भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, बहुत सारे बच्चे 90 प्लस तक पहुंचते हैं। तो आप ऐसे उम्मीद मत छोड़ो कि अबे आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा या टाइम हाथ से जा चुका है, अफसोस करके कोई फायदा नहीं होगा। बाकी मेहनत करेंगे तो मार्क्स क्यों नहीं आएगा। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो हम आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का वीडियो जल्दी आने वाला है, उसके लिए आप चैनल पे बने रहो। उसके अलावा अजय सर आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए एमएसटी सीईटी लेक्चर्स भी जल्दी आएंगे, पर अभी के लिए आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे फोकस करो। And if you need any help from us, please make sure that you drop your comment in the comment section and we will try to make a video regarding your problem. So I'll see you very soon. जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करो ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबका फायदा हो सके. So thank you for watching this video. Stay tuned. See you soon. Bye bye.